सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज का जो लेसन है, जो टॉपिक है, वो है जॉब कंटेंट से रिलेटेड। तो अगर आप जॉब से रिलेटेड वीडियोस को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा कि मैं इसमें जो टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जॉब मिलने के चांसेस जो है 90% तक हैं। 90% आपको जॉब मिलेगी अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो वो कैसे, मैं बताता हूँ। सीधा टॉपिक पर चलता हूँ, ज़्यादा मैं आप लोगों को पकाऊंगा नहीं। देखिए, आपने जॉब पोर्टल्स आपने सुने होंगे। जॉब पोर्टल से मेरा मतलब है जैसे कि Indeed.com, Monster.com, Shine.com, Naukri.com, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें आपने पहले सुनी होंगी, लेकिन इस पर काम किस तरीके से करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इन पोर्टल से आपको जॉब की वैकेंसीज किस तरीके से मिल सकती है, ठीक है। आप जिस भी प्रोफाइल में हैं, या इंजीनियर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, या फिर कुछ भी आपके पास में स्किल है, आप एक रिज्यूम तैयार कीजिए। रिज्यूम तैयार करना नहीं आता है तो मैं उसका एक ईजी स्टेप वाली वीडियो में बना करके डाल दूंगा कंप्यूटर से। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से बता दूंगा कि मोबाइल से कैसे आपको रिज्यूम जो है तैयार करना है या बनाना है। ओके, तो अब टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो रिज्यूम तैयार होने के बाद में जो भी आप स्किल हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, एक रिज्यूम तैयार कर लिया, ठीक है। रिज्यूम तैयार करने के बाद में आप जो मैंने 4 जॉब पोर्टल्स बताए हैं उन पोर्टल्स को ओपन कर लेना है बस। जैसे कि Naukri.com है, Indeed.com है, Monster.com है, Shine.com है। इस तरीके के पोर्टल्स आपको और भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन ये मेन है। इन पे अच्छी जॉब्स वैकेंसीज मिल जाती हैं और जल्दी ही अप्रूवल इनसे मिल जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, रिज्यूम बनाने के बाद में आप अपनी उस पर प्रोफाइल आप अपनी बनाएं। अपने मोबाइल नंबर से प्रोफाइल वगैरह नहीं बनानी आती है तो उसकी वीडियो भी मैं अलग अलग पोर्टल्स जॉब वैकेंसीज की मैं डाल दूंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो होने के बाद में इसमें क्या होता है कि आप रिज्यूम अपलोड जैसे ही करेंगे तो मुश्किल से वो 10 दिन उस लिस्ट में रहता है। एक लिस्ट होती है वहाँ पर, ठीक है। एक लिस्ट जो भी उसको बोलते हैं रिक्रूटर, ठीक है, रिक्रूटर बोलते हैं उसको, जो कि उसको देखता है लिस्ट को, जो आपके रिज्यूम है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आपके रिज्यूम देखे जाएंगे, मतलब किसी कंपनी में जॉब वैकेंसीज ओपन है तो जो रिक्रूटर है वो सारे रिज्यूम देखता है कि करके कि भाई हमें इस एम्प्लॉय की ज़रूरत है, ऐसी स्किल वाले एम्प्लॉय की ज़रूरत है अपनी कंपनी के लिए। तो वो क्या करेगा, ऊपर से 10 से 12 लिस्ट को ही देखेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। जैसे सपोज दैट कोई भी HR डिपार्टमेंट है या कोई भी है, तो वो कितने 10-12 इंटरव्यू लेता है। 10 मतलब उसको जैसे 2 लोगों की ज़रूरत है तो 10 से 12 इंटरव्यू लेगा, और उसमें जो भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, जैसे बात करने की स्किल है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बात करने की स्किल है, इंग्लिश इसकी कैसी है, बोलने का तरीका क्या है। क्योंकि जो HR है या रिक्रूटर है वो जब इंटरव्यू लेते हैं, एडमिन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं, है ना, कि बैठने का तरीका क्या है, बोलना क्या है, इसने गेट किस तरीके से खोला है, ठीक है, ये फाइल किस तरीके से मेंटेन कर रखी है। वो सारे तरीके जो भी परफेक्ट होगा वो किसी 10 में से सिर्फ 1 या 2 लोगों को वो हायर वो लोग करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने जॉब पोर्टल्स पे हमें टॉप लिस्ट में रहना है, ठीक है। क्योंकि 10 से 12 लोगों की, क्योंकि आप जैसे ही लोग, हम जैसे लोग क्या करते हैं, रिज्यूम अपडेट कर दिया, उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो हम जैसे लोग ही क्या है, काफ़ी सारे रिज्यूम डेली अपडेट होते हैं इन पोर्टल्स पर, ठीक है। तो जैसे अभी हमने किया तो फिर किसी और ने किया तो उसका टॉप लिस्ट में जाएगा, फिर किसी और ने किया उसका नीचे और उसका ऊपर पहुंच जाएगा। इस तरीके से जो है 500 लोगों ने डेली अपडेट करते हैं या रिज्यूम डालते हैं या प्रोफाइल बनाते हैं। तो जो भी इस टाइम पर कर रहा है, जैसे कि अभी जैसे 10 बजे हुए हैं तो 10 बजे आपने किया, ठीक है, 10 बजे आपने अपडेट कर दिया रिज्यूम, फिर 10:30 बजे या फिर 10:15 बजे के आसपास, 10-15 पर कोई और आकर के जो है अपडेट कर लिया किसी ने, ठीक है, तो उसका टॉप लिस्ट में चला जाएगा, आपका उसके नीचे आ जाएगा। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। इस तरीके से हमारा जो रिज्यूम है वो नीचे चला जाता है और जो भी अपडेट आते रहते हैं तो वो ऊपर की लिस्ट में आते रहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, टॉप लिस्ट में रहने के लिए, जिससे जो रिक्रूटर है या HR डिपार्टमेंट या एडमिन है वो हमारे रिज्यूम पर भी फोकस करें। तो इसके लिए आपको रिज्यूम में अपडेट थोड़ा सा करना होगा। इसके लिए आपको
अपने प्रोफाइल जब खोलेंगे किसकी रिज्यूम की या फिर naukri.com या जो भी जॉब पोर्टल है उस पर जाके, तो आपको उस रिज्यूम को वहाँ से रिमूव करके और अपने जो मेन रिज्यूम है जो आपने अपलोड कर रखा था उसी रिज्यूम के अंदर वो जो है आपको अपडेट करना होगा। अपडेट कैसे करेंगे? आप लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो इसके अलावा और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई वो नहीं है, जो भी था हमने इसमें डाल दिया। तो अपडेट का मतलब है कि आप उसमें कोई भी 1-2 पॉइंट ऐड कर दीजिए, जैसे कि डॉट लगा दिया, 1 लिख दिया कहीं पर, या फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। और बार बार आपको हर 10-15 मिनट में, नहीं 10-15 मिनट नहीं, ये तो ज़्यादा ही कुछ हो गया, आप आधे घंटे में, 2 घंटे में, 1.5 घंटे में या 1 दिन में एक बार भी अपडेट कर सकते हैं। आपको ऐसा करना होगा, एक दिन कोई भी एक उसमें लगा दिया पॉइंट या 1 लिख दिया या क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एक दिन लगा दिया, एक दिन उसको डिलीट करके फिर से सेव करके फिर से अपलोड कर दिया। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरीके से जॉब पोर्टल जो है वो समझता है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है और ये अपडेट हो चुका है, तो वो पोर्टल पे अपलोड भी हो जाएगा आसानी से। अगर आप उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं करते हैं तो वो अपलोड नहीं लेगा, ठीक है। यानी कि वो समझेगा कि इसमें कोई भी अपडेट नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे, अपडेट करते जाना है रिज्यूम को, और डेली का आप दिन में 2 बार भी करेंगे तो वो टॉप लिस्ट में ही रहेगा। और इससे जो रिक्रूटर है या एडमिन है या एचआर है, तो जब वो अपने पोर्टल्स, जॉब पोर्टल्स पे जो भी काम कर रहा होता है, वो जो पोर्टल खोलेगा तो उसे जिस कंपनी के लिए ज़रूरत होगी वो यहाँ पर सर्च करेगा। जैसे कि अकाउंटेंट्स या फिर मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पर जो है टाइप करेगा, सर्च करेगा, और कम सैलरी एक्सपेक्टेशन वाले लोगों को सर्च करेगा, ठीक है। क्योंकि सैलरी वगैरह की बात तो देखिए अभी कंपनी में जब पहुँचते हैं तभी बात हो पाती है, उसमें डालने से कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ। सॉरी। तो वो डालने के बाद में सर्च करेगा और वो एक एक करके 10 से 12 लिस्ट को निकालेगा वहाँ से, और उनको एक एक करके कॉल लगाएगा। उस पर कॉल लगा के पूछता है कि आपने रिज्यूम पे ये किया है, तो वो कॉल पे थोड़ा सा इंटरव्यू भी लेगा, वहाँ पे आपने बोलने का तरीका कैसे करना है। अगर आप बात अच्छे से करते हैं, उसके लायक हैं, तो वो आपको जो है बुलाएगा। मेन जो टॉपिक है ये नौकरी पाने का ही है, कि मैं ये आपको बता रहा था कि जो कॉल्स वगैरह आते हैं वो कैसे और किस तरीके से आएंगे, वो उसका यही एक मेन जो है टॉपिक है। तो आप रिज्यूम जो है अपडेट आप इसी टाइप से आप डेली कर दीजिए। monster.com, indeed.com, सबसे बेस्ट जो है 3 पोर्टल्स मैं आपको बताता हूँ, ये monster और आपका shine.com और naukri.com, ये 3 सबसे बेस्ट हैं। इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं नौकरी मिलने के। तो आप जाकर के अभी रिज्यूम बनाएं। नहीं आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है रिज्यूम बनाने में, या फिर मान लीजिए आपका monster.com या कोई भी जॉब पोर्टल्स हैं उन पर आपको प्रोफाइल बनानी नहीं आ रही है, तो मैं उन सभी पोर्टल्स की अलग अलग वीडियो बना करके डाल दूंगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़ गाइज, मैं तभी आपकी मदद कर पाऊँगा। ओके, तो अभी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसमें अभी क्या है, लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसीज़ भी निकल रही हैं, तो आप घर बैठे काम कर सकते हैं। मोबाइल या पीसी, लैपटॉप अगर आपके पास में है तो आप इस तरीके से किसी भी जॉब पोर्टल्स पर जाएं, उस पर अपनी प्रोफाइल बनाएं, रिज्यूम अपडेट करें, ठीक है। सैलरी एक्सपेक्टेशन जिन लोगों को नहीं आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं तभी आप लोगों की मदद कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा 1-2 पोर्टल्स की, मैं 1 या 2 पोर्टल की मैं अपने आप ही वीडियो बना दूँ। अगर कमेंट भी नहीं करेंगे तो मैं 1 या 2 पोर्टल की वीडियो आपको शायद मैं naukri.com या फिर shine.com की प्रोफाइल बना करके मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसी टाइप से किसी भी पोर्टल पर अपडेट करने के बाद में वो अपडेट जो है रिज्यूम ले लेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आप लोगों को करना है वहाँ पर काम। ये होने के बाद में आपको मैं 100% गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आपके पास में जो है कॉल्स रिक्रूटर्स की, एडमिन्स की, एचआर डिपार्टमेंट की ज़रूर से ज़रूर आएंगी। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। और दूसरी चीज़ मैं दूसरी ट्रिक और बताता हूँ जॉब के लिए। अभी जैसे लॉकडाउन तो नहीं है, खैर अभी आप जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो सैटरडे और संडे में दिल्ली और गाज़ियाबाद में ये लग जाता है लॉकडाउन। अभी गाज़ियाबाद में नहीं लेकिन दिल्ली में है। तो मेन पॉइंट ये है कि आप अपने 20-25 रिज्यूम बनाएं। और दूसरी चीज़, रिज्यूम बनाने के बाद में आपको अपना एक फ़ोटो लगा लेना है, पासपोर्ट साइज अच्छा सा प्रोफेशनल में, ठीक है। और अपने नियर बाय
गूगल पर सर्च करके कि जो वैकेंसीज़ या फिर नियर बाई इंडस्ट्रीज़ एरिया या फिर कोई भी जो भी आप काम कर सकते हैं स्किल के लिए, आप रिज्यूम बनाएं उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास स्किल है, और इंडस्ट्रीज़ एरिया में जाएं और वहाँ पर जैसे कोई भी आपको मिल सकता है, जैसे गार्ड मिल सकता है, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, या फिर एडमिन है, तो वहाँ जा कर के पूछें कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर एडमिन से या फिर HR डिपार्टमेंट से बात करनी है, ठीक है। या तो वो खुद ही बता देगा कि यहाँ पर जॉब वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उससे बात करनी है। तो वहाँ पर आप क्या करें, अपना रिज्यूम अंदर जा कर के दे आए कि मेरा नाम ये है, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं यहाँ से आया हूँ, नियर बाय यहीं रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि कंपनी भी ये चाहती है कि जो भी मेरा वर्कर्स है या एम्प्लॉय है वो मेरे कंपनी के आसपास ही हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी मतलब कम छुट्टी करे और काम ज़्यादा करे, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को क्या है, ज़रूरतमंद ही लोग चाहिए होते हैं। अगर ऐट पैंट में रहेगा कोई भी, मतलब इस तरीके से ऐट मरोड़ दिखाएगा वहाँ पर, तो दिक्कत हो जाती है, जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप बहुत ही ज़्यादा समझदार लोग हैं तो समझ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि जॉब का मतलब ही यार ये होता है, देखिए एक पॉइंट समझना होगा। जॉब का मतलब में एक कहावत है हमारे बुजुर्गों की, आप लोग भी जानते होंगे कि नौकरी के 9 काम और 10वां काम हाँ जी। तो नौकरी करनी है तो आपको थोड़ा शांत, आप घर पे चाहे कैसे भी रहें या, लेकिन कंपनी में क्या है, थोड़ा प्रोफेशनली आपको दिखना पड़ता है, दिखाना होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, और आप इसी तरीके से अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ एरिया में 20-25 रिज्यूम हर कंपनी में जाकर के दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, अगर इस कंपनी में वैकेंसीज नहीं होगी तो आपकी अगर बाई चांस विद इन जो है निकलती है वैकेंसी, तो उस जो फ़ोटो आपने रिज्यूम पे लगा के दिया है, उस फोटो से जो भी एडमिन था या कंसल्टेंसी थी किसी तरह की, या फिर मान लीजिए HR डिपार्टमेंट था, तो आपके फ़ोटो पर वो ज़रूर ध्यान देगा कि भाई ये लड़का उस दिन आया था, तो आपको वो 100% जो है कॉल करके आपको बुलाएगा। अगर कंपनी में रिक्वायरमेंट्स होगी या ज़रूरत होगी उसको, कि उसका नेचर भी अच्छा था, आप अच्छे से बात करें जाके, और उनसे ज़रूर विजिटिंग कार्ड और ले आएँ, ठीक है। कोई मना नहीं करता, मैं भी ऐसे कई बार कर चुका हूँ। तो वहाँ पर क्या है, विजिटिंग कार्ड भी दे देंगे अपनी कंपनी का, जो भी HR कॉन्ट्रैक्टर है या कोई भी है एडमिन है, आप बिल्कुल प्यार से और आराम से बात करेंगे तो सारे काम हो जाएंगे। कुछ मिलते हैं, जैसे मान लीजिए 100% में 90% जो बंदे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड भी काफ़ी अकड़ू से होते हैं, वो अलग अलग मिजाज है। तो आप वहाँ से अगर वो कुछ ज़्यादा वैसे करता है, बदतमीजी टाइप या फिर अड़ के बोलता है, तो वहाँ से आप कोई दिक्कत नहीं है, आगे दूसरे में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ जो भी टॉपिक था वो यहाँ तक के लिए यही था। मैंने 2 ट्रिक आपको इस वीडियो में बताई हैं कि आप जॉब किस तरीके से पा सकते हैं, घर बैठे भी और इंडस्ट्री एरिया में घूम करके भी पा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन के साथ में इसको दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइज।